फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। कहते हैं ना कि अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं तो यकीनत है आपको पहले ही आइडिया लग जाता है कि आपके शो की टीआरपी क्या होगी, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि स्टोरी में दम है या नहीं है। यकीनत है हमें पूरा एक्सपीरियंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन जितनी बार भी हमने कहा है यकीनत है शो की टीआरपी डाउन ही आई है। हम शो बैठकर नहीं देखते हैं, हम सिर्फ एक दो क्लिप देखी तो अंदाज़ा लग जाता है कि यार शो में क्या चल रहा है या फिर टीआरपी क्या होगी। ऐसे में जो है 3 शो की टीआरपी में गिरावट आई है, जो कि हमने आपसे बोला था कि इन शो की स्टोरी हमें पसंद नहीं आ रही है। और जब भी हम ये कहते हैं यकीनत है कि टीआरपी डाउन ही निकल कर आती है। तो आपको या तो हमारी लाइव ज़्यादा पसंद आती है या हम आपके साथ बातें करते करते एक्सपीरियंस ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वो 3 शो कौन से हैं हिंदी टेलीविज़न के जिन्होंने वीक 3 में अपनी टीआरपी में काफ़ी गिरावट लाई है। देखिए इस बार टीआरपी सबकी डाउन है ज़्यादातर। कोई शो हैं जिन्होंने टीआरपी 1-2 पॉइंट बढ़ाए हैं, लेकिन ज़्यादातर टीआरपी में जो है पोजीशनों में सभी की डाउन है, लेकिन किसी की ज़्यादा ही गिर गई है। वो 3 शो कौन से हैं तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर की। कलर पे टीआरपी डाउन निकल कर आई है, लेकिन पॉइंट बढ़े हुए हैं कलर के। जैसे सुहागन ने बढ़ा लिया है, बिग बॉस ने टॉप 5 में एंट्री कर लिया है, तो ये शो की वजह से जो है कलर की पोजीशन बढ़ गई है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कलर के शो की टीआरपी डाउन आई है। फिर चाहे आपका कोई सा भी शो, मेरा बालम थानेदार, उड़ारियन या फिर आपका निर्जा, ये जो है कहीं ना कहीं टीआरपी में डाउन है। लेकिन इन सब की एक एक पॉइंट ही कम हुई है या दो दो, लेकिन एक की इतनी ज़्यादा कम हुई है तो मैं तो शॉक हो गई। सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके पांड्या स्टोर के मुकाबले पे खड़ा है आपका परिणीति, जो कह रहा था कि वो स्लॉट किंग बन सकता है, जिसकी कहानी फैंस कह रहे थे बहुत पसंद आ रही है। अरे हमने कहा था शादी का ट्रैक खींच दिया है यार, समझ से बाहर हो रहा है। ऐसे में परिणीति की टीआरपी बहुत ज़्यादा गिरी है। लास्ट वीक उसकी टीआरपी 2 पॉइंट थी, इस बार उसकी टीआरपी 1.6 पे आ गई है। सीधा 4 पॉइंट गिरा है, सीधा 4 पॉइंट। भाई जो है शादी की टीआरपी तो बढ़नी चाहिए थी। वही शादी में मंडप में गुंडे आ जाना, गुंडा हीरोइन को किडनैप कर लेना, फिर हीरो का बचाना, हीरोइन का फिर चिल्लाना, यही सब देख रहे हैं हम। इसकी क्लिप मैंने आपको कल दी है, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। अब दूसरा शो कलर का, भैया जिसे अवार्ड मिल चुका है 2023 का पॉपुलर शो का, मैथोलॉजी शो शिव शक्ति, जो बराबर वाले शो को टक्कर दे रहा है, लेकिन इस बार तो टकरा के खुद गिर गया है। सब कह रहे थे शिव शक्ति की टीआरपी अच्छी होगी। अरे यार पता नहीं, हम तो ये कहते ठीक है होगी यार, क्या करें, फैंस को दुखी भी तो नहीं कर सकते। कई फैंस से लड़ने लग जाते हैं, कई फैंस से कंप्लेन कर देते हैं, कई फैंस से कुछ और कर देते हैं। लेकिन अगर सच सुनने की हिम्मत है तो हम बोल देते हैं, और अगर नहीं है तो हम उन्हें कह देते हैं हाँ ठीक है। अब क्या करें यार, कि प्रॉब्लम है तो बताएंगे तो है ही। ऐसे में शिव शक्ति 2 पॉइंट पे खड़ा था, सीधा 1.7 पे आ गया है। अब देख लीजिए इस शो का क्या होगा, कहीं 2024 में शिव शक्ति का सफ़र ख़त्म तो नहीं करने वाला है ये। अब बात आती है आपकी उससे बड़े शो की, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। लेकिन मेरे होश इसलिए नहीं उड़े हैं, मेरी टीआरपी देख के होश उड़े हैं, लेकिन मेरा जो आइडिया था वो बिल्कुल सही निकला। तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस का है, 7 o'clock का जो है अवार्ड ले चुका है 2023 का पॉपुलर शो में। ऐसे में टीआरपी जहां 2 में थी अब सीधा 1.7 में आ गई। आई कांट बिलीव। भैया जब हमने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये गैरी का सुधर जाना, ये ड्रामा मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये मैंने बोला भी था। अगर आप मेरे साथ लाइव में आते हैं कि मुझे तेरी मेरी डोरिया से ज़्यादा जो है अगर देखा जाए तो उड़ारियन सही लग रहा है, लेकिन उड़ारियन इतना भी ज़बरदस्त नहीं था। लेकिन मैं कह रही कि अगर दोनों में कंपैरिजन की जाए तो दोनों की ही टीआरपी डाउन हुई है, लेकिन तेरी मेरी डोरिया ज़्यादा गिरा है। तो ऐसे में आपको हमारी राय कैसी लगती है, जुड़िए ज़रूर लाइव में, ताकि हो सकता है आपके फेवरेट शो के बारे में हम बता दें कि उसकी स्टोरी कैसी चल रही है। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।